एनिमे, जो कि जापान के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन भाई ये सब हमको पता है, कोई नई बात है करना। टेंशन नॉट, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो आपकी आखिरी वीडियो होने वाली है इस टॉपिक पे। अब जिस रीजन से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, वही सेम चीज कल रात को मेरे दिमाग में आई, तो मैं बैठ के रिसर्च करने के लिए। शुरू में तो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फील हुआ और कुछ रियलिटी फेस की, क्योंकि अगर हम जापान और यूएसए से कंपेयर करते हैं तो हमारे इंडिया में एनिमेशन के लिए इतनी फंडिंग नहीं है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं भी अपने एक एनिमेटेड सीरीज पे काम कर रहा हूँ। और अगर आप भी मेरी तरह इन फ्यूचर अपनी एक एनिमेटेड सीरीज देखना चाहते हैं बिल्कुल एनिमे की क्वालिटी में, तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। क्योंकि आगे आपके साथ एक चीज शेयर करने वाला हूँ, जो कि हाँ, आपको ये चीज कहने में मजबूर कर देगी कि भाई तू पहले क्यों नहीं मिला। लेकिन सबसे पहले देखो, ये चीज तो हम सभी जानते हैं कि एनिमे कोई कार्टून नहीं है। इवन एनिमे सिर्फ मैच्योर ऑडियंस ही देखती हैं, क्योंकि एनिमे हमें रियल लाइफ लेसंस देता है, इमोशंस को कनेक्ट करता है, और कुछ लोगों के लिए तो ये रियलिटी एस्केप करने का भी काम करता है। क्योंकि हर एनिमे की अपनी एक यूनिक दुनिया होती है, चाहे वो नारुतो की निंजा जर्नी हो, अटैक ऑन टाइटन का सर्वाइवल ड्रामा, या फिर गिबली स्टूडियो की मैजिकल स्टोरीज। पर सोचो, अगर रामायण या महाभारत को एक प्रॉपर एनिमे स्टाइल में बनाया जाए, क्या हम वो आइकॉनिक फाइट सीन्स या फिर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को वापस वही फील कर पाएंगे जैसे ड्रैगन बॉल जी या वन पीस देखते हुए करते हैं। देखो, इंडिया में एनिमे बनाना इतना ज्यादा इजी नहीं जितना आप सबको लगता है, क्योंकि पहला प्रॉब्लम है बजट और फंडिंग। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, जापान और यूएसए की तरह हमारे इंडिया की एनिमेशन फंडिंग इतनी अच्छी खासी नहीं है। एक हाई क्वालिटी एनिमेशन प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत ज्यादा बजट चाहिए, क्योंकि जापान में एक एनिमे एपिसोड बनाने के लिए कॉस्ट आती है कम से कम 40 लाख रुपए। बिल्कुल सही सुना आपने, 40 लाख। चलो मैं मान लेता हूँ उनके हार्डवर्क और डेडिकेशन के लिए उनका इतना अमाउंट वर्थ इट है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है एक पुराने माइंडसेट वाला बंदा कार्टून के लिए इतना पैसा क्यों ही देगा? और तो और इंडिया में अभी तक स्टूडियो इतने बड़े स्केल पर काम भी नहीं करते। दूसरा इशू है स्किल गैप। क्या आपको ये चीज पता है, जापान में एनिमेटर्स को एक स्पेसिफिक आर्ट स्टाइल सिखाया जाता है सिर्फ एनिमे के लिए, और तो और उनका यही डेडिकेशन और एक्सपीरियंस उनको इतना काबिल बनाता है कि वो एक एनिमे बना पाए। लेकिन वेट, क्या इंडिया में टैलेंट नहीं है? ऑफ कोर्स बहुत टैलेंट है भाई, लेकिन पुराने एनिमेटर्स का टैलेंट और एक्सपीरियंस उनको ये बताता है कि कार्टून सिर्फ बच्चों के लिए होता है। इन फ्यूचर्स हमें वो एनिमेटर्स मिलेंगे जो फाइनली 2D एनिमेशन को उस नजरिए से नहीं देखेंगे जैसे कि अभी सीनियर एनिमेटर्स देख रहे हैं। लेकिन अब इंडिया में जितने भी टैलेंटेड और एक्सपीरियंस एनिमेटर हैं, वो सिर्फ यही मानते हैं कि 2D एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए होता है। और तीसरी प्रॉब्लम है ऑडियंस अवेयरनेस। देखिए, एनिमे अभी भी एक नीश मार्केट है, क्योंकि इसको अभी इंडिया में आए इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। हमें एक बड़ी ऑडियंस को एजुकेट करना पड़ेगा कि एनिमे सिर्फ कार्टून नहीं है। बाय द वे, टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं, लेकिन हमें सबको बताना पड़ेगा कि ये एक एडवांस स्टोरी टेलिंग मीडियम है, और हाँ, खासकर ये बच्चों के लिए नहीं है। एक सेकंड, क्या मैंने आप सभी को डिसअपॉइंट कर दिया है? लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है। देखिए, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल की बिल्कुल कमी नहीं है। अभी तक जो मैंने सारी बातें बताई थी वो चैलेंजेस थे, और अभी जो बातें मैं आप सभी से करने वाला हूँ वो सब आपके लिए खुशखबरी होने वाली है। सोचिए, हमारी मिथोलॉजी कितनी ज्यादा डाइवर्स और विजुअल रिच है। अब बस यहाँ पे इमेजिन करिए महाभारत का कुरुक्षेत्र वॉर एक अटैक ऑन टाइटन वाली क्वालिटी में, बिल्कुल वैसे ही स्केरी जैसे मापा ने रंबलिंग को दिखाया था। और शायद आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, महाभारत की वॉर बहुत ज्यादा ही स्केरी थी। उस टाइम पे वर्ल्ड की बहुत बड़ी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, सिर्फ कोई बचा था तो बच्चे, बूढ़े और औरतें। या फिर रामायण का लंका दहन बिल्कुल डीमन स्लेयर की क्वालिटी में, जैसे कि स्टूडियो यूफोर्टेबल ने इस सीन को एनिमेट किया था। लेकिन भाई, महाभारत और रामायण तो बच्चे ने देख रखी है, तो वो इसे दोबारा क्यों ही देखेगा, वो भी एज अ कार्टून। अब जो बात सबसे एक्साइटिंग है वो है इंडिया का राइजिंग फैन बेस। नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल और यूट्यूब पर एनिमे फैंस बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि यूट्यूब पे भी आजकल बहुत सारे एनिमे आ गए हैं जो कि हिंदी डब हो रखे हैं। आपने भी देखा होगा कि यूट्यूब पे हम कभी भी एनिमे के फुल एपिसोड्स नहीं देख सकते, और हिंदी डब। इससे हम सबको साफ साफ ये चीज पता चल रही है कि इंडिया में ये सब ऑफिशियली हो रहा है, और यही बढ़ती डिमांड एक दिन प्रोडक्शन हाउसेस को इंस्पायर करेगी कि इंडिया भी अपना एक खुद का एनिमे बनाए। एक बोनस गुड न्यूज, इंडिया के एनिमेशन स्टूडियो भी अपना गेम अपग्रेड कर रहे हैं। भाई, ये तो तूने खुद से बना के बोला है? नहीं, एग्जांपल के लिए ग्रीन गोल्डन एनिमेशन, जिन्होंने छोटा भीम बनाया था, उन्होंने अब बॉलीवुड के लिए VFX विजुअल्स बनाने चालू कर दिए हैं, वो भी हाई क्वालिटी विजुअल्स। अगर इन्हें प्रॉपर फंडिंग और मेंटरशिप मिले तो वो दिन दूर नहीं है जब हम इंडिया का एक एनिमेशन शो देख पाएंगे। वेट, सिर्फ एनिमेशन शो नहीं, हाई क्वालिटी एनिमेशन शो। लेकिन पता है, इसको इंडियन एनिमे बोलना सही नहीं है, क्योंकि एनिमे जापानीज कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। अरे भाई, जापानीज कल्चर को रिप्रेजेंट करता है तो क्या हुआ? अब बस आप इमेजिन करिए, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में आपके कुछ फ्रेंड्स ने अपना यूट्यूब चैनल खोला, और सपोज करो आपके एक दोस्त रोहित का वो चैनल चल गया, और आपके ग्रुप में अभी सबसे फेमस बंदा वही है, और आपने रोहित से इंस्पायर होकर अपना एक न्यू चैनल खोला, और अपने चैनल के साथ आपने रोहित का नाम भी जोड़ दिया, और आपका चैनल भी फेमस हो गया। लेकिन रोहित जितना नहीं, इससे आपके फ्रेंड ग्रुप में बहुत ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके लिए, और ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर एक टैग लग जाएगा कॉपी का। तो हमें इसको इंडियन एनिमे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आया होगा। चलिए, अब उस पॉइंट पे आते हैं जिसके लिए आप में से बहुत सारे लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे। क्या हम कभी अपनी खुद की बनाई हुई एनिमेटेड सीरीज देख पाएंगे, वो भी एनिमे स्टाइल में? आंसर है हाँ।
यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि भाई वो अपना कंटेंट रोक देते हैं। एग्जांपल के लिए आरजी बकेट लिस्ट, आपने अपना कोई एनिमेशन चैनल खोल रखा है जिसके लिए आप सीरियस हो, तो मेरे भाई अगर आप एक एपिसोड बना रहे हो वो भी इतने एफर्ट्स देके और आपके एपिसोड देखने के लिए वो हाइप ही नहीं है, फिर मान के चलिए आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है और आपकी वो चीज वायरल चली गई, लेकिन फिर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम निकल चुका होगा जिस टाइम के अंदर आप एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते थे और फिर डिमांड रहेगी नेक्स्ट एपिसोड के लिए, आप उस चीज के लिए मोटिवेट भी होगे। लेकिन अर्निंग भी तो इम्पोर्टेंट है ना भाई, इसलिए तो जापान और यूएसए के एनिमेटर्स को इतना ज्यादा अमाउंट पे किया जाता है। तो ठीक है, आप अपने एपिसोड्स के लिए सीरियस हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आपको अपना नॉर्मल कंटेंट भी कंटिन्यू रखना चाहिए, जिसका एक बेस्ट तरीका है टाइम टेबल फॉलो करना। मुझे पता है सुनने में बहुत ही हार्ड है, लेकिन भाई आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई मेरे से ना होगा ये चीज, लेकिन आप उन बचे हुए लोगों में से जो कि इसको फॉलो करने वाले हैं। कांग्रेचुलेशंस मेरे भाई, मेरे को तुम पे भरोसा है, मुझे पता है तुम ये अच्छे से करोगे। दोस्तों एनिमे जैसा हाई क्वालिटी एनिमेशन बनाना एक जर्नी है और इंडिया अभी उसके स्टार्टिंग फेज पे है, लेकिन पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। अगर हमारी ऑडियंस सपोर्ट करे, क्रिएटर्स को एनकरेज करे और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को डिमांड करे तो शायद कुछ सालों में हम एक एनिमेशन सीरीज देख पाएंगे, वो भी हाई क्वालिटी वाली। अब आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो थैंक यू आपका, पता है आपकी वजह से मेरे को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चलो इस वीडियो को लाइक में रखते हैं 200 लाइक्स का, और अगर आप मेरी खूबसूरत और मनोहर आवाज पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख दो क्योंकि शायद इससे रीच बढ़ती है। चलो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।